पंचदेव उपासकों के नरक में न जाने का कथन तथा 86 प्रकार के नरकुंडों का विशद परिचय। सावित्री ने कहा, महाभाग धर्मराज, आप वेद एवं वेदांग के पारगामी विद्वान हैं, जो सबका सारभूत अभिष्ट सर्वसम्मत कर्म का उच्छेद करने के लिए मूल आधार परम श्रेष्ठ मनुष्यों के लिए सुखदायी, सब कुछ देने में समर्थ, सबको सब प्रकार के का मंगल प्रदान करने वाला है, जिसके प्रभाव से संपूर्ण मानव भय और दुख दर्शन से भी छूट जाते हैं, जिसकी महिमा मनुष्य इन कुंडों में पड़ते तो हैं ही नहीं, इनके पास भी नहीं जाते, तथा जो मनुष्यों को जन्म आदि विकारों से रहित कर देता है। अब वह महान सत्कर्म आप मुझे बताने की कृपा करें। साथ ही उन कुंडों के आकार कैसे हैं, वह किस प्रकार बने हैं, तथा कौन से पापी किस रूप से उनमें वास करते हैं, ये मैं सुनना चाहती हूँ। देह के अग्नि में भस्म हो जाने के पश्चात मानव किस देह में लोकांतरों में जाता और अपने किए हुए शुभाशुभ कर्मों का फल भोगता है, तथा अत्यंत क्लेश पाने पर भी यह शरीर नष्ट क्यों नहीं हो जाता, आदि सभी बातें मुझे बताने की कृपा करें। भगवान नारायण कहते हैं, नारद सावित्री के वचन सुनकर धर्मराज ने भगवान श्री हरि को स्मरण करते हुए कर्म रूपी बंधन को काटने वाली पवित्र कथा आरंभ की। धर्मराज बोले, वत्से, पतिव्रते सुव्रते, चारों वेद धर्म शास्त्र संहिता पुराण इतिहास पंचरत्न प्रभृति धर्म ग्रंथ तथा अन्य धर्म शास्त्र एवं वेदांग, इन सब में 5 देवताओं की उपासना को सर्वश्रेष्ठ एवं सारभूत बतलाया गया है। उस देवा उपासना से जन्म मृत्यु जरा व्याधि तथा शोक संताप नष्ट हो जाते हैं। ये साधन सर्वमंगल रूप तथा परम आनंद का कारण है, इसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। ये नरक से प्राणी का उद्धार करने वाला है, भक्ति रूपी वृक्ष में अंकुर उत्पन्न करने वाला तथा कर्म रूपी वृक्ष को काटने के लिए ये सदा कटिबद्ध रहता है। मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होने के लिए सोपान है। भगवान के 16 लाख के सृष्टि सारूप्य और समप्य आदि अविनाशी एवं शुभ पद प्रदान करने वाला ये साधन बताया गया है। सुबह मेरे दूत नरक कुंडों की सदा रखवाली करते हैं। पंचदेवों के अर्थात उपासना करने वाले मनुष्य उन नरकों को सपने में भी नहीं देख सकते। जो भगवती भुवनेश्वरी की उपासना नहीं करते, उन्हें मेरी पूरी देखनी पड़ती है। एकादशी का व्रत करने वाले विष्णु लोक में जाते हैं। जो निरंतर भगवान श्री हरि को प्रणाम करते हैं, उनकी प्रतिमा की पूजा करते हैं, उन्हें भी मेरी भयंकर संयमनीपुरी में नहीं जाना पड़ता। भगवान शंकर के भक्तों से मेरे दूत इस प्रकार डरते हैं जैसे गरुड़ से सर्प, फिर भी वे पास लेकर उनकी ओर जाते हैं, परंतु मैं उन्हें रोक देता हूँ। भगवान श्री हरि के भक्तों के आश्रम को छोड़कर अत्यंत सभी जगह मेरे सेवक जा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के मंत्रोपासक होने के कारण हरि भक्ति तो मेरे दूतों को ऐसे भयानक लगते हैं मानो सर्पों के लिए गरुड़ हो। भगवती जगदम्बा के भक्त वहां पहुंच जाते हैं तो चित्रगुप्त मधुपर आदि उपचारों से बार बार उनका सत्कार करके उनके लिए ब्रह्मलोक लिख देते हैं। साध्वी तब वह भगवती के उपासक मणिदीप लोक की यात्रा करते हैं, जिनके स्पर्श मात्र से संपूर्ण अशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। वह देवी भक्त महान सौभाग्यशाली हैं, कारण उनके जन्म से अनेकों कुलों की शुद्धि हो जाती है। उनके पाप जलती हुई आग में पड़े हुए सूखे तिनकों की भांति भस्म हो जाते हैं। देवी भक्तों को देखकर मोह भी भयभीत होकर मोहित हो जाता है। साध्वी काम क्रोध लोभ मृत्यु रोग जरा शोक भय काल शुभाशुभ कर्म हर्ष तथा भोग, ये सब देवी भक्तों को देखकर अपना प्रभाव प्रकट करने में असमर्थ हो जाते हैं। साध्वी जिन जिन व्यक्तियों को नार की पीड़ा नहीं सहनी पड़ती है, उनका परिचय बता चुका। अब आप आगम शास्त्र के अनुसार देह का विवरण बतलाता हूँ, सुनो। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, ये 5 तत्व स्पष्ट ही है। सृष्टा के सृष्टि विधान में प्राणियों के लिए एक देह बीज पृथक निर्मित होता है। पृथ्वी आदि 5 भूतों से बने हुए शरीर को कृत्रिम और नश्वर कहते हैं। चिता की आग में जलकर वह राख हो जाता है। उस समय जो जीव जल रहता है, उसकी बंधे हुए अंगूठे जैसी आकृति हो जाती है। वही फल भोगने के लिए सूक्ष्म रूप से देह धारण कर लेता है। वह देह प्रज्वलित अग्नि में भस्म ना होकर मेरी संयमनीपुरी में जाता है। स्थूल शरीर तो जलने पर तथा दीर्घ काल तक प्रहार करने पर भी नष्ट हो सकता है, परंतु उस यातना शरीर को अस्त्र अथवा शस्त्र नष्ट नहीं कर सकते। अत्यंत तीखी धार वाले कांटे तथा तपते हुए तेल और लोह और पाषाण पर पड़ने पर भी वह ज्यों का त्यों बना रहता है। जलती हुई प्रतिमा से सटने पर भी वह न जलता है और न मरता है, पूर्ववत वह रह जाता है।
उसे यूं भयानक संताप भोगने पड़ते हैं। साधु इसी प्रकार आगम शास्त्र में देह वृत्तांत तथा कारण स्पष्ट किया गया है। इसे मैं तुम्हें बता चुका। अब तुम्हें कुंडों के संपूर्ण लक्षण बताता हूँ, सुनो। पतिव्रते नरक कुंड पूर्ण चंद्र मंडल की भांति गोलाकार है। उनकी गहराई भी पर्याप्त है। वह अनेक प्रकार के पाषाणों से निर्मित है। उनका नाश नहीं होता, वे प्रलय काल तक रहते हैं। भगवान श्री हरि की इच्छा से पापियों को कलेश देने के लिए नाना रूपों में उनका निर्माण हुआ है, जो जलते हुए अंगार के समान एक कोस की लंबाई चौड़ाई के विस्तार से हैं तथा जिसमें 100 हाथ ऊपर तक आग की लपटें निकला करती हैं। उसे अग्निकुंड कहा जाता है। भयानक चित्कार करने वाले पापियों से ये सदा भरा रहता है। उन पर प्रहार करने वाले मेरे दूत निरंतर उसकी रक्षा में तत्पर रहते हैं। जो हिंसक जंतुओं से भरा पूरा अत्यंत भयंकर तथा आधे कोस का स्थित नरक है, उसे तप्त कुंड कहते हैं। मेरे सेवकों द्वारा कठिन प्रहार पड़ने पर भी नारकी जीव चिल्लाते रहते हैं। इसके बाद तत्पश्चात रौद्र कुंड है। वह खोलते हुए खारे जल से भरा रहता है। एक कोस विस्तार वाला ये वह भयानक नरक पापियों एवं कौओं से भरपूर है। एक कोस के विस्तार से विटकुंड नामक नरक है। निराहार रहने के कारण सूखे हुए कंठ, ओठ और तललू वाले पापी इसमें इधर उधर भागते रहते हैं। वह दरुण नरक विष्ठा से ही बना हुआ है। इसमें अत्यंत दुर्गंध फैली रहती है। वहां कीड़ों से उनका सारा अंग छिद जाता है। मूत्र कुंड नामक नरक खोलते हुए मूत्र तथा मूत्र के कीड़ों से भलीभांत भरा हुआ है। अत्यंत पातकी जीवों से भरा हुआ है। नरक 2 कोस के परिणाम में है। वहां कीड़े जीवों को खाते रहते हैं। उसमें पड़े पापियों के कंठ, ओठ, तालू और सूखे रहते हैं। श्लेष्म आदि अपवित्र वस्तुओं और उसके कीड़ों तथा श्लेष्म भोजी पापी जनों से वह भरा नरक श्लेष्म कुंड कहा जा गया है। आधे कोस के परिणाम में विषभाक्षी पापियों तथा कीड़ों से भरा हुआ नरक गर कुंड के नाम से कहा जाता है। सर्प के समान आकार वाले ब्रज में दांतों से युक्त तथा सुधातुर सूखे कंठ वाले अत्यंत भयंकर जंतुओं द्वारा ये नरक भरा रहता है। आंखों के मलों से युक्त आधे कोष के विस्तार वाला दूषित का कुंड है। कीड़ों से छत विछत हुए पापी प्राणी निरंतर उसमें चक्कर लगाते रहते हैं। वसा से पूर्ण 4 कोष का लंबा चौड़ा वसा कुंड है। वसा भोजी पातकी जीव उसमें व्याप्त रहते हैं। 1 कोष की लंबाई चौड़ाई वाला शुक्र कुंड है। वीरे के कीड़ों से वह व्याप्त रहता है। उसमें रहने वाले पापियों को जब कीड़े काटते हैं तब वह इधर उधर भागते रहते हैं। बावड़ी के समान परिणाम वाला दुर्गंधित वस्तुओं से भरा हुआ है रक्त कुंड है। उस गहरे कुंड में रक्त पीने वाले प्राणी तथा काटने वाले कीड़े भरे रहते हैं। अश्रुकुंड नेत्रों के अंशों से पूर्ण रहता है। अनेक पापी जन उसमें भरे रहते हैं। 4 बावड़ी जितना उसका विस्तार है। कीड़ों के काटने पर जीव उसमें रुदन करते रहते हैं। मनुष्यों के शरीर एक मलों तथा मल पक्षी भक्षी पापी जीवों से युक्त गात्र मल कुंड है। कीड़ों के काटने तथा मेरे दूतों को मारने के कारण घबराए हुए जीव उसमें किसी प्रकार समय बिताते हैं। कानों की मैल खाने वाले पापियों से आच्छादित कर्णविट कुंड है। 4 बावड़ी जितने प्रमाण वाला वह कुंड कीटों द्वारा काटे जाने वाले पापियों के चित्कार से पूरित रहता है। मनुष्यों की मज्जा तथा अत्यंत दुर्गंध से युक्त मज्जा कुंड है, जो महापापियों से युक्त एवं 4 पापी के विस्तार वाला है। मेरे दूतों से प्रताड़ित प्राणियों से युक्त सिंधित मांस वाला मांस कुंड है। एक पापी जिसने प्रमाण वाले इस कुंड में भयानक प्राणी भरे रहते हैं। कन्या का विक्रय करने वाले पापी वहां रहकर कन्या का मांस भक्षण करते हैं। कीड़ों के काटने पर वे अत्यंत भयभीत हो बचाओ बचाओ की पुकार करते रहते हैं। 4 बावड़ी जितने लंबे चौड़े नखादि 4 कुंड हैं। ताम में उल्का से युक्त तथा जलते हुए तांबे के सदस्य त्राम कुंड है। तांबे की असंख्य प्रज्वलित प्रतिमाएं उसमें भरी रहती हैं। प्रत्येक प्रतिमा से पापियों को सटाया जाता है। तब वह चिल्ला उठते हैं। नारकी जीवों से भरा हुआ नरक 2 कोस लंबा चौड़ा है। प्रज्वलित लोहे तथा चमकते हुए अंगों से युक्त लोह कुंड है। जलते हुए लोह की प्रत्येक प्रतिमा से पापियों को सटाया जाता है। तब वह चित्कार कर उठते हैं। वहां निरंतर जलते हुए वह पापी भयभीत होकर रक्षा करो पुकारते रहते हैं। वह कुंड 2 कोस में विस्तृत तथा अत्यंत भयानक है। वहां चारों ओर भयानक अंधकार छाया रहता है। चर्म कुंड और तृप्त सुरा कुंड आदि बावड़ी के प्रमाण के ही यही हैं। चर्म भक्षण तथा सुरापान करने वाले पापी जीव उसमें भरे रहते हैं। कंटक में वृक्षों से सुशोभित सालमली कुंड है, जो दुखप्रद नरक कोस की दूरी में है। लाखों मनुष्य उसमें अंट सकते हैं। वहां 4 4 हाथ के अत्यंत तीखे कांटे
सालमन सालमन की वृक्ष से गिरकर नीचे बिछे रहते हैं। एक-एक करके सभी काँटों से भरी घोर पापियों के अंग छिद जा उठते हैं। एक अत्यंत व्यग्र पापियों के तालू सूख जाते हैं, तब महान भयभीत होकर मुझे जल दो या यूँ चिल्लाने लगते हैं। जिस प्रकार खोलते हुए तेल में कोई वस्तु पड़ जाए तो वह नाचने लगती है, वैसे ही तंछक संज्ञक सर्पों के विष निगलकर जीव उसमें व्याप्त हैं। वह नरक विशुद्ध कुंड कहलाता है। उसका परिणाम एक-एक कोस है। तप्त तेल कुंड में सदा खौलता हुआ तेल भरा रहता है। जलन के कारण कीड़े तक उसमें नहीं रहते, किंतु मेरे दूतों की चोट खाकर पापियों को वहां रहना पड़ता है। जलता हुआ तेल ही उन्हें खाना पड़ता है। अंगारों से जो झुलस उठे हैं, ऐसे महान पापियों से युक्त अंगार कुंड नामक नरक है। वह अंधकार से पूर्ण एक कोस विस्तृत नारकी जीवों के लिए कष्टप्रद एवं अतिशय भयानक है। जिनके आकार त्रिशूल जैसे हैं तथा जिनकी धार अत्यंत तीक्ष्ण है, उन लोहों में शास्त्रों से संपन्न कुंत कुंड है। 4 कोस में स्थित नरक ऐसा जान पड़ता है मानो शास्त्रों के सैया हो। भालों से छिद जाने के कारण जिनके कंठ ओट और तालु सूख गए हैं, ऐसे पापी जीवों से उस नरक का कोना कोना भरा रहता है। साथ ही जिसमें सर्प जैसे बड़े बड़े असंख्य भयंकर कीड़े रहते हैं, उसे कृत्रिम कुंड कहा जाता है। विकृत वदन वाले उन कीड़ों के दांत बड़े तेज होते हैं। वहां सर्वत्र अंधकार फैला है। कुंड को 4 कोस लंबा चौड़ा बताया गया। भक्षी प्राणी उसमें निवास करते हैं। ताल के वृक्ष जितना गहरा तथा असंख्य सर्पों से युक्त सर्प कुंड है। सांप पापियों के शरीर से लिपट कर उन्हें काटते रहते हैं। मशक आदि क्रूर जंतुओं से पूर्ण मशक कुंड, दंश कुंड और गोल कुंड, ये 3 नरक हैं। महान पापियों से युक्त उन नरकों की सीमा आधे आधे कोस की है, जिसके जिनके हाथ बंधे रहते हैं, रुधिर से सुरंग लाल रहता है तथा जो मेरे दूतों से घायल रहते हैं, उन प्राणियों द्वारा वहां हाहाकार मचा रहता है। ब्रज और वृक्षों से ओतप्रोत ब्रज कुंड और वृश्चिक कुंड है। आधी बावड़ी के प्रमाण वाले उन नरकों में ब्रज एवं वृक्षों से वृद्ध प्राणी भरे रहते हैं। सर कुंड, शूल कुंड और खड्ग कुंड, ये तीनों आयुधों से व्याप्त हैं। उन नरकों में पड़े प्राणियों का शरीर शस्त्रों से छिदता रहता है। रक्त की धारा बहने लगती है, जिससे वह लाल प्रतीत होते हैं। उन नरकों का प्रमाण आधी बावड़ी है। संतप्त जल से पूर्ण तथा अंधकार में गोल कुंड है। टेढ़े मेढ़े कांटों की सी आकृति वाले कीड़े यहाँ के पापियों को काटते हैं। उस नरक का विस्तार आधी बावड़ी है। कीड़ों के काटने तथा मेरे दूतों के मारने पर भय से घबराए हुए प्राणी रोते रहते हैं। पापियों का झुंड कोसों तक फैला रहता है। अत्यंत दुर्गंध से युक्त तथा पापियों के निरंतर दुख देने वाला नरक कुंड है। वहां विकृत आकार वाले भयंकर नरक आदि जंतु उन्हें काटते रहते हैं। उस नरक की लंबाई चौड़ाई आधी बावड़ी के परिणाम में है। विष्ठा मूत्र श्लेष्म भक्षी असंख्य पापियों से भरा हुआ काक कुंड है। उसमें विशाल आकार वाले भयंकर कोए पापियों को नोचते रहते हैं। मंथन कुंड और बीज कुंड, इन्हीं दोनों वस्तुओं और कीट विशेषों से ओतप्रोत इन कुंडों का परिणाम 100 धनुष है। उन कीड़ों से दंशित प्राणी सदा चित्कार मचाया करते हैं। पापी जीवों से व्याप्त तथा 100 धनुष विस्तृत ब्रज कुंड है। ब्रज के समान दांत वाले भयंकर जंतु उसमें रहते हैं। वहां सर्वत्र घोर अंधकार छाया रहता है। 2 वापी जितना लंबा चौड़ा तत्पाषाण कुंड है। उसका आकार ऐसा है मानो आग धधक रही हो। पापी प्राणी संतप्त होकर इधर उधर भागते रहते हैं। सूर्य की धार की समान तीखे पाषाणों से बना हुआ तीक्ष्ण पाषाण कुंड है। महान पापी उसमें वास करते हैं। रक्त से लथपथ हुए प्राणियों से भरा हुआ है। ये लाला कुंड है। वह कुंड 1 कोस नीचे तक गहरा है। मेरे दूतों से संतप्त प्राणी उसमें खचाखच भरे रहते हैं। कज्जल व्रण वाले संतप्त पत्थरों से निर्मित तथा 100 धनुष परिणाम वाला मसिक कुंड है। पापियों से कुंड पूरित रहता है। तपे हुए बालू से भरपूर 1 कोस विस्तार वाला चूर्ण कुंड है। उसमें प्रतप्त बालू का दग्ध प्राणी निवास करते हैं। कुम्हार के चक्र की भांति निरंतर घूमता हुआ चक्र कुंड है। उसमें अत्यंत तीक्ष्ण धार वाले 16 आरे लगे हुए हैं, जिनसे वहां के पापियों के अंग सदा क्षत विक्षत होते रहते हैं। उस कुंड का आकार अत्यंत टेढ़ी मेढ़ी कंदरा के समान है तथा वह पर्याप्त गहरा है। उसकी लंबाई चौड़ाई 4 कोस है। उसमें खोलता हुआ जल भरा रहता है। वहां के घोर पापियों को जलचर जंतु काटते रहते हैं। उस अंधकार में भयानक कुंड में संतप्त प्राणियों द्वारा वरुण करुण
क्रंदन होता रहता है। विकृत आकार वाले अत्यंत भयंकर असंख्य कछुओं से भरा हुआ कुंड है। जल में रहने वाले कछुए नारकी जीवों को नोचते खाते रहते हैं। प्रज्वलित ज्वालाओं से व्याप्त ज्वाला कुंड है, जिसकी लंबाई चौड़ाई 1 कोस है। कष्टदायी उस कुंड में पातकी प्राणी निरंतर चिल्लाते रहते हैं। 1 कोस गहराई वाला भस्म कुंड है, जिसमें सर्वत्र प्राप्त भस्म भी भरा रहता है। जलते हुए भस्म को खाने के कारण वहां के पातकी जीवों के अंगों में धास ही लगी रहती है। जो तपे हुए लोह के परिपूर्ण तथा जले हुए गात्र वाले पापियों से युक्त नरक है, उसे दग्ध कुंड कहा गया है। वह अत्यंत भयंकर गहरा कुंड 1 कोस के परिणाम में है। वहां सतत अंधकार छाया रहता है। ज्वाला के कारण पापियों के तालु सूखे रहते हैं। जो बहुसंख्यक उर्मियों, संतप्त क्षार वाले जलों, नाना प्रकार के शब्द करने वाले जल जंतुओं से युक्त है तथा जिसकी चौड़ाई 4 कोस है। ऐसे गहरे और अंधकार का युक्त नरक को प्रतप्त सूची कुंड कहते हैं। उस भयानक कुंड में दग्ध होने के कारण आर्तनाद करते हुए प्राणी एक दूसरे की ओर नहीं देख पाते। इसमें तलवार की धार के समान तीखे पत्ते वाले बहुत से ऊंचे ऊंचे ताड़ के वृक्ष हैं। उस नरक को असीपत कुंड कहा गया है। उस नरक के ये ताड़ वृक्ष आधे कोस की लंबाई तक ऊपर के फैले हुए हैं और उन्हीं वृक्षों पर से वहां के पापियों को गिराया जाता है। उन वृक्षों के सिर से गिराए गए पापियों के रक्तों से कुंड भरा रहता है। उन पापियों के मुंह से रक्षा करो की चीख निकलती रहती है। वह भयानक कुंड अत्यंत गहरा, अंधकार से आच्छन्न तथा रक्त के किरणों से परिपूरित है, जो 100 धनुष जितना लंबा चौड़ा तथा छुरे के धार के समान अस्त्रों से युक्त है। उस भयानक नरक को शूरधार कुंड कहते हैं। पापियों के रक्त से वह कभी खाली नहीं हो पाता, जिसमें सुई के समान नोक वाले अस्त्र भरे रहते हैं तथा जो पापियों के रक्त से सदा परिपूर्ण रहता है। 50 धनुष जितना लंबा चौड़ा वह नरक सूची मुख कहलाता है। वहां नारकी प्राणी अत्यंत कष्ट भोगते हैं। किसी एक जंतु विशेष का नाम बोका है। उसके मुख के समान जिसकी आकृति है, उसका नाम बोका मुख कुंड है। उसकी गहराई कुएं के समान है और उसका प्रमाण 20 धनुष है। वह नरक घोर पापियों के लिए अत्यंत कष्टप्रद है। उन गोका संघ कीड़ों के काटने से नारकी जीवों का मुख सदा नीचे को लटकता रहता है। नाक जल जंतु विशेष के मुख के समान जिसकी आकृति है, उसे नरक कुंड कहते हैं। वह 16 धनुष के विस्तार से स्थित है। उसकी गहराई कुएं जितनी है। उस कुंड में सदा पापी भरे रहते हैं। गज दंश कुंड को 100 धनुष लंबा चौड़ा बतलाया गया है। 30 धनुष जितना विस्तृत तथा गो के मुख के आकृति वाला है। एवं पापियों के लिए अत्यंत दुखद जो नरक है, उसे गोमुख कुंड कहा गया है। काल चक्र से युग सदा चक्र काटने वाला भयानक नरक जिसकी आकृति घड़े के समान है, कुंभी पाक कहलाता है। 4 कोस के परिणाम वाला वह नरक महान अंधकार में है। साधी उसकी गहराई 1 लाख बोरस है। उस कुंड के अंतर्गत तप्त तेल एवं त्राम कुंड आदि बहुसंख्यक कुंड हैं। उस नरक में बड़े बड़े पापी अचेत होकर पड़े रहते हैं। भयंकर कीड़ों को काटने पर चिल्लाते हुए नारकी जीव परस्पर एक दूसरे को देखने में असमर्थ रहते हैं। उन्हें क्षण क्षण में मूर्छा आती है और वह पृथ्वी पर लोटपोट हो जाते हैं। पतिव्रते उन सभी कुंडों में जितने पापी पड़े हुए हैं, उन सबकी ऐसी ही दुर्दशा है। मेरे दूतों की मार पड़ने पर वह क्षण में गिरते और क्षण भर में चिल्लाहट मचाने लगते हैं। कुंभी पाक के अंतर्गत जो नरक कुंड है, वे उससे कहीं चौगुने कष्टप्रद हैं। सुदीर्घ काल तक मार पड़ने पर भी यातना भोगने वाले उन शरीरों का अंत नहीं होता। कुंभी पाक को संपूर्ण नरक कुंड में प्रधान बताया गया है। काल निर्मित सुदृढ़ सूत से बंधे हुए पापी जीव वहां निवास करते हैं। उसे कालसूत नामक नरक कुंड कहा गया है। मेरे दूतों के प्रयास से प्राणी कभी ऊपर गिर उठते हैं और कभी डूब जाते हैं। बहुत देर तक उनकी सांस बंद हो जाती है। वह अचेत से हो जाते हैं। साथ ही उसका जल सदा खोलता रहता है। नरक भोगी प्राणियों के लिए वे बड़ा ही कष्टप्रद है। अवट कुंड और प्रतिशत कुंड एक ही है। अवट संज्ञक एक कूप है, अतः कोई उसे अवट कुंड कहा करते हैं और संतप्त चलते हुए जल से वह परिपूर्ण रहता है। 24 धनुष जितना वह लंबा चौड़ा है। जलते हुए शरीर वाले घोर पापी जीव उसमें निरंतर व्याप्त रहते हैं। मेरे दूतों की कठिन मार उन्हें सहनी पड़ती है। उस कुंड की रोदत संज्ञा है। उसके जल का स्पर्श होते ही संपूर्ण व्याधियों पापियों का नाशा घेर लेती हैं। उसकी गहराई 100 धनुष है। इसमें पड़े हुए प्राणियों को अंशदूत नामक कीड़े काटते रहते हैं
उसे अंशदुत कुंड कहा जाता है। दुखी जीव सदा हाहाकार मचाया करते हैं। अत्यंत तपी हुई धूलों से व्याप्त नरक की पांश कुंड कहते हैं। वह शोक धनुष जितना विस्तृत है। उसमें पड़े नारकी जीवों के चमड़े जलते रहते हैं। खाने के लिए उसे जलती हुई धूली उपलब्ध होती है। इसमें गिरते ही पापी पाशों से अवशिष्ट हो जाता है। उसे विक पुरुषों ने पाशवेष्ट कुंड कहा है। उसकी लंबाई चौड़ाई 1 कोस है। जहाँ पापी ज्यों ही गिरते हैं त्यों ही शूल से जकड़ उठते हैं। उसे शोल प्रोत कुंड कहा जाता है। उसका परिणाम 20 धनुष प्रकंपन कुंड आधे कोस के विस्तार में है। उसका जल बर्फ के समान गलता रहता है। उसमें पड़ते ही प्राणियों के शरीर में कपकपी मच जाती है। जिसमें पापियों के मुखों में जलती हुई लोहाटी घुसा दी जाती है। उसे उल्का मुख कुंड कहा गया है। वह भी 20 धनुष जितना लंबा चौड़ा है, जिसकी गहराई 1,00,000 कोरस है तथा शोक धनुष जितना जो विस्तृत है। उस भयानक कुंड को अंधकूप नरक कहते हैं। उसमें नाना प्रकार के आकृति वाले कीड़े रहते हैं। वह सदा अंधकार में व्याप्त रहता है। कूप के समान उसकी गोलाई है। कीड़ों के काटने पर प्राणी आतुर होकर परस्पर एक दूसरे को चबाने लगते हैं। उन्हें खोलता हुआ जल ही पीने को मिलता है। एक तो वह खोलते हुए जल से जलते हैं, दूसरे कीड़े भी काटते रहते हैं। वहां इतना अंधकार रहता है कि आंखों से कुछ भी देख नहीं सकते। जहां जाने पर पापी अनेक प्रकार के शस्त्रों से विंध जाते हैं। वह वेधन कुंड कहलाता है। उसकी लंबाई चौड़ाई 20 धनुष है। जहाँ डंडों से मारा जाता है। उस 16 धनुष के प्रमाण वाले नरक को दंडन ताड़न कुंड कहते हैं। जहाँ जाते ही पापी जीव मछलियों की भांति महाजाल में फंस जाते हैं तथा जो 20 धनुष जितना विस्तृत है वह जलंधर कुंड कहलाता है। जहाँ गिरे हुए पापियों के शरीर चूर्ण चूर्ण हो जाते हैं। वह नरक देह चूर्ण कुंड नाम से प्रसिद्ध है। वहां गए हुए पापियों के पैर में लोह की बेड़ी पड़ी रहती है। असंख्य पोरस वह गहरा है। लंबाई और चौड़ाई 20 धनुष है। प्रकाश का तो वहां कहीं नाम नहीं रहता। उसमें प्राणी मूर्छित होकर जड़ की भांति पड़े रहते हैं। जहाँ गए पापी मेरे दूतों द्वारा दलित और ताड़ित होते रहते हैं। उसको दलन कुंड कहा गया है। वह 16 धनुष के विस्तार में है। तपी हुई बालू से व्याप्त होने के कारण वहां गिरते ही पापी के कंठ, ओठ और तालु सूख जाते हैं तथा जो 30 धनुष जितना परिमाण है और जिसकी गहराई 100 पोरस है, वह जो सदा अंधकार से आच्छन्न रहता है, उस पापियों के लिए अतिशय दुखप्रद नरक को शोषण कुंड कहते हैं। विविध चर्म संबंधी कषाय जल से जो लबालब भरा है रहता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई 100 धनुष है और जहाँ सदा दुर्गंध फैली रहती है तथा जहाँ उस अमेध वस्तु के आहार पर ही रहकर पापी जीव यातना भोगते हैं, वह नरक कुंड कहलाता है। साध्वी जिस कुंड का आकार सर्प के सदृश है तथा जो 12 धनुष के बराबर लंबा चौड़ा है एवं जहाँ सर्वत्र संतप्त बालू की बिछी रहती है और पातकियों के कोई स्थल खाली नहीं रहता, उस नरक को सर्प कुंड कहते हैं। वहां सदा दुर्गंध भरी रहती है। वही खाकर पापी जीव वहां यातना भोगते हैं। प्रतिवते जहाँ की रेणुका अत्यंत संतप्त रहती है तथा जो घोर पापी जीवों से युक्त रहता है एवं जिसके भीतर आग की लपटें उठा करती हैं, ऐसी ज्वाला से भरे हुए मुख वाले नरक को ज्वालामुख कुंड कहा जाता है। वह 20 धनुष से विस्तृत है। ज्वाला से दग्ध पापी उसके कोने कोने में भरे रहते हैं। उस कुंड में प्राणियों को असीम कष्ट भोगना पड़ता है। जहाँ गिरते ही मानव मूर्छित हो जाता है तथा जिसके भीतर की ईंट अत्यंत संतप्त रहती है एवं जो आधे बावड़ी जितना परिमाण वाला है, वह जेहा के कुंड कहलाता है। जो धूम में अंधकार से संयुक्त रहता है तथा जहाँ गए हुए पापी धूमों के कारण नेत्रहीन हो जाते हैं और जिसमें सांस लेने के लिए बहुत से छिद्र बने हैं, उस नरक को धुमांध कुंड कहा गया है। वह 100 धनुष के बराबर परिमाण में है। जहाँ जाने पर पापी को तुरंत नाग बांध लेते हैं तथा जो 100 धनुष जितना लंबा चौड़ा है और जिसमें सदा नाग भरे रहते हैं, उसे नाग वेष्टन कुंड कहा गया है। उन सभी कुंडों में मेरे दूत प्राणियों को मारते, जलाते तथा भांति भांति से भयानक कष्ट देते रहते हैं। सावित्री सुनो, मैंने ये 86 नरक कुंड और उसके लक्षण भी बता दिए। अब फिर तुम क्या सुनना चाहती हो? अध्याय 36 और 37। भगवती भुवनेश्वरी के स्वरूप, महत्व और गुणों का अनिर्वचनीयता। सावित्री ने कहा, प्रभु अब आप मुझे जो समस्त सार पदार्थों से सर्व प्रधान है, वह भगवती की भक्ति प्रदान करने की कृपा कीजिए, क्योंकि वही मुक्ति का सिद्ध मार्ग है। उसी के प्रभाव से मनुष्य नरक से तर जाते हैं। वही संपूर्ण अशुभ कर्मों को नष्ट करने की शक्ति से संपन्न है। उसकी महिमा से
कर्म वृक्ष की जड़ ही कट जाती है। भगवान, मुक्ति किसको कहते हैं? मुक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? उनके क्या लक्षण हैं? तथा भक्ति का अवस्था स्वरूप क्या है? भक्ति के कितने भेद हैं? एवं किए हुए कर्मों के भोग का नाश किस प्रकार हो सकता है? ये सारी बातें भी मैं जानना चाहती हूँ। वेद वेदाताओं में श्रेष्ठ प्रभु, आप मुझे संक्षेप में परम सार रूप ज्ञान प्रदान करने की कृपा कीजिए। अज्ञानी को ज्ञान प्रदान करने से जो महान पुण्य होता है, वह यज्ञ, तीर्थ, स्नान, दान, व्रत और तप के संपूर्ण पूर्ण फल उसकी 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। पिता की अपेक्षा माता की श्रेष्ठता 100 गुनी अधिक मानी जाती है, वह बिल्कुल निश्चित है। परंतु प्रभु, ज्ञानदाता होने के कारण गुरु उन माताओं से भी 100 गुने अधिक पूज्य हैं। धर्मराज बोले, वत्से, तुम जिसकी अभिलाषा कर रही हो वह सब तो मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूँ। अब तो तुम भगवती जगदम्बा की भक्ति चाहती हो, वह भी मेरे उस पहले दिए हुए वर के प्रभाव से ही प्राप्त हो सकती है। हे कल्याणी, तुम जो मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा के गुणानुवाद की श्रवण करना चाहती हो, सो वह बड़ा ही विलक्षण है। उसके इसके पूछने, कहने और सुनने वाले सभी अपने कुल को तारने वाले हैं, परंतु हे है वह बहुत कठिन। सहस्त्र मुख वाले शेष भी उसे कहने में असमर्थ हैं। मृत्युंजय भगवान शंकर यदि अपने 5 मुखों से कहने लगे तो भी वे पार नहीं पा सकते। ब्रह्मा जी चारों वेदों तथा अखिल जगत के सृष्टा 4 मुखों से उनकी परम शोभा होती है। भगवान विष्णु सर्वज्ञ हैं, परंतु ये दोनों प्रधान देव भी भगवती के गुणों का सम्यक प्रकार से वर्णन करने में असमर्थ रहते हैं। स्वामी कार्तिकेय अपने 6 मुखों से वर्णन करते रहे तो भी अंत नहीं पा सकते। महाभाग गणेश जी को योगींद्रों गुरु कहा जाता है, किंतु भगवती के गुणों का वर्णन कर पाना उनके लिए भी असंभव है। संपूर्ण शास्त्रों के सार तत्व 4 वेद हैं। ये वेद तथा इनसे परिचित विद्वान भी भगवती जगदम्बा के गुणों की एक कला भी जानने में असमर्थ सिद्ध हो जाते हैं। देवी देवी की महिमा वर्णन में साक्षात सरस्वती भी जड़ के समान होकर असमर्थता प्रकट करने लगती हैं। सनक नंदन, सनातन, सनत कुमार, धर्म, कपिल तथा सूर, ये तथा श्री ब्रह्मा जी के अन्याय सुयोग पुत्र भी उनके महत्व का वर्णन करने में सफलता नहीं प्राप्त कर सके, तब फिर अन्य व्यक्तियों से क्या आशा की जा सकती है? श्री देवी के जिन गुणों की व्याख्या सिद्ध मुनीन्द्र तथा योगेंद्र भी नहीं कर सकते, उनका वर्णन अन्य पुरुष कैसे कर सकते हैं तथा मैं ही कैसे कर सकता हूँ? ब्रह्मा, विष्णु और शिव प्रभृति देवता भगवती के जिन चरण कमलों का ध्यान करते हैं, वह देवी भक्तों के लिए जितनी सुगम है, उतनी ही भक्तिहीन जनों के लिए सुलभ भी है। भगवती का गुणानुवाद परम पवित्र है। कुछ लोग किसी अंश को जानते हैं, परम ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मा कुछ अतिरिक्त ही अंश से परिमित परिचित हैं। ज्ञानियों के गुरु गणेश जी को कुछ और ही ढंग से भगवती का गुण ज्ञात है। सबसे विलक्षण गुण सर्वज्ञानी भगवान शंकर ही जानते हैं, क्योंकि पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें इनका ज्ञान प्राप्त हो चुका है। पूर्व समय की बात है, भगवान शंकर एक बार गोलोक में गए थे। वहां एक परम निर्जन कानन के रास मंडल का आयोजन था। वहीं भगवान श्री कृष्ण ने शंकर जी को भगवती जगदम्बा के कुछ पवित्र गुण सुनाए थे। इसके बाद स्वयं शिव जी ने अपनी पुरी में धर्म के प्रति उनका उपदेश किया था। महाभाग सूर्य के पूछने पर धर्म ने उनके सामने इनकी व्याख्या की थी। साथ ही मेरे पिता भगवान सूर्य तपस्या करने के पश्चात देवी की उपासना करके इस ज्ञान को कुछ प्राप्त कर सके थे। पूर्व समय में मेरे पिताजी यत्न पूर्वक मुझे यमपुरी का राज दे रहे थे, किंतु मैं लेना नहीं चाहता था। सुब्रते वैराग हो जाने के कारण मेरे मन में तपस्या करने की बात आ रही थी। तब पिताजी ने मेरे सामने भगवती के गुणों का वर्णन किया। उस उस समय मैंने जो कुछ सुना, उसी परम दुर्लभ विषय को आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सुनो वाराने, मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा के इतने अमित गुण हैं कि उन्हें मैं स्वयं ही पूरा नहीं जानती, तब दूसरों की तो बात ही क्या है। जैसे आकाश अपने भीतर की सभी वस्तुओं से अनभिज्ञ रहता है, वैसे ही भगवती भी अपने समस्त गुणों से अपरिचित ही हैं। इन ब्रह्मा स्वरूपिणी भगवती का प्रथम रूप सर्वात्मा है, जो सबके भगवान एवं संपूर्ण कारणों के कारण है। सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, सर्ववित्त और सर्वपालक आदि जिनके पृथक पृथक नाम है, जो नित्य स्वरूप एवं नित्य विग्रह सदा परमानंद रूप पूर्ण रहते हैं, जो भौतिक आकार से रहित हैं तथा जो
निर्कुंज, निशंक, निर्गुण, त्रिगुण रहित, निरामय, निर्लिप्त, सर्वसाक्षी, सर्वाधार एवं परात्पर हैं। वह परमात्मा अपनी माया से मूल प्रकृति भगवती भुवनेश्वरी के रूप में अभिव्यक्त हो जाते हैं। सभी नामधारी वस्तुओं की अभिव्यक्ति या उत्पत्ति उन्हीं से हुई है। स्वयं परमात्मा ही प्रकृति के संयोग से प्राकृतिक शब्द वाच्य हो जाते हैं। इन प्रकृति और पुरुष दोनों में वस्तुतः इस प्रकार की भिन्नता है जैसे अग्नि और दहिका शक्ति में सभी किंचित भी भिन्नता की कल्पना नहीं उठती। वह ही है सच्चिदानंद स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा। शक्ति एवं महामाया नाम से प्रसिद्ध है। इनका कोई रूप नहीं है, तथापि भक्तों पर कृपा करने के लिए ये विविध रूप धारण किए हुए हैं। यही सर्वप्रथम गोपाल सुंदरी का रूप धारण कर चुकी हैं, अतः स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण इन्हीं के अभिन्न स्वरूप हैं। उस समय उनकी अवर्णनीय शोभा थी, परम कमनीय कलेवर था, मनोमुग्ध करनी निरीतिश्य सुंदर नव नील नीरद आकृति थी। नित्य नव किशोर गोप वेश तथा उनके नेत्र कमल की शोभा के सामने शरतकालीन मध्य के कमल की सुषमा छवि हीन हो रही थी। उनके सौंदर्य माधुरी पर अनंत अनंग नौशावर हो रहे थे। उनके मधुर मनोहर मुख चंद्र को देखकर शरद ये पूर्णिमा की कोटि कोटि कलाधर छिपे जाते थे। दिव्य अमूल रत्नों से रचित प्रभा में आभूषणों से उनकी सर्वांग अलंकृत थे। कटि प्रदेश परम प्रभावशाली पीताम्बर से सुशोभित थे। सहज परम ज्योति उनका श्री विग्रह उदासित था। उनके विशाल वक्षस्थल पर दिव्य सुगंधमयी वर्णमाला लहरा रही थी। चंपा और मालती की मनोहर मालाएं घुटनों तक लटक रही थी और उस स्थल पर कौस्तुभ मणि चमचमा रही थी। समस्त अंग कस्तूरी केसर अगरू मिश्रित दिव्य चंदन से चर्चित थे। वह श्री विग्रह मनोहर दिव्य चूड़ामणि से सुशोभित था। मुख पर मधुर मनोहर मुस्कान खेल रही थी। वह दोनों हाथों में मधुर मुरली लिए उसमें सुर भर रहे थे। मनोहारिणी दिव्य लीलाओं से के तो साक्षात धाम ही थे। वह परम शांत अनंत महोदय से युक्त श्री से संपन्न एवं श्री राधा रानी के परम प्रिय प्राण वल्लभ थे। राजमंडल के मध्य भाग में दिव्य रत्न में विशुद्ध सिंहासन पर विराजमान थे। प्रेम की मूर्तिमती प्रतिमा श्री गोपालांगनाएं मधुर स्मित करती हुई उनके मुख सरोज की और निर्मिष्ट नेत्रों से निहार रही थी। उनके अंग अंग से रस सुधा माधुरी का प्रभाव बह रहा था। वह श्री कृष्ण सभी के एकमात्र महेश्वर हैं। जगत दाता ब्रह्मा उन्हीं का भय मानकर सृष्टि का विधान तथा कर्मानुसार संपूर्ण कर्मों को लेखन करते हैं। उन्हीं की आज्ञा अनुसार देवता सबको तपस्याओं तथा कर्मों का फल देते हैं। उन्हीं के आदेश से भगवान विष्णु को सबका रक्षक माना गया है। वह उन्हीं का अनुशासन पाकर निरंतर रक्षा के कार्य में तत्पर रहते हैं। उनसे भीत रहने वाला कालाग्नि रुद्र द्वारा अखिल जगत का संहार होता है। जो ज्ञानियों के गुरु मृत्युंजय नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव हैं। वही उन्हीं की जानने से ज्ञानवान योगीश प्रभु परम आनंद से संपन्न तथा भक्ति एवं वैराग से संयुक्त हैं। साधी उन्हीं का भय मानकर शीघ्रगामियों में प्रमुख पवन चलते तथा सूर्य निरंतर तपते। उन्हीं की आज्ञा के अनुसार इंद्र वर्षा करते, मृत प्राणी पर प्रभाव डालते, अग्नि जलाते तथा जल शीतल करते। उन्हीं की आज्ञा से भयभीत दिक्पालों द्वारा दिशाओं की रक्षा होती है। उन्हीं के भय से ग्रह राशि चक्रों पर भ्रमण करते हैं। वृक्ष जो फूलते और फलते हैं उसमें भी उनका भय ही कारण है। उन्हीं की आज्ञा को शिरोधार्य करके काल जगत का संहार करता है। उनकी आज्ञा के बिना जलचर स्थल कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। उनकी आज्ञा के बिना संग्राम में तथा किसी भी विषम स्थल में अभ्रत प्राणी को भी मृत नहीं मार सकती। उन्हीं की आज्ञा से वायु आघात जल को जल, कच्छप को कच्छप, शेषनाग को शेषनाग, पृथ्वी को और पृथ्वी समुद्र तथा पर्वतों को धारण किए रहती है। जो सब प्रकार से क्षमामयी है वह पृथ्वी उन्हीं की आज्ञा से नाना प्रकार के रत्नों को धारण करती है। उन्हीं की आज्ञा अनुसार पृथ्वी पर संपूर्ण प्राणी उत्पन्न और नष्ट होते हैं। प्रतिवते देवताओं के 71 युगों की इंद्र की आयु होती है। ऐसे 28 इंद्रों के बीत जाने पर ब्रह्मा का एक दिन रात होता है। इसी प्रकार 30 दिनों का एक मास होता है और 2 मास की ऋतु तथा 6 ऋतुओं का एक वर्ष होता है। ऐसे 100 वर्षों की ब्रह्मा की आयु होती है
वही ब्रह्मा की आयुमान कहा गया है। ब्रह्मा के शांत होने पर माया विशिष्ट प्रकृति ब्रह्मा परमात्मा की एक पलक गिरती है। जब वह आंख मूंद लेते हैं तब उसी को प्रकृति प्रलय कहते हैं। उस प्रकृति प्रलय के समान संपूर्ण देवता, चराचर प्राणी, धाता और विधाता ये सब भगवान श्री कृष्ण के नाभि कमल में लीन हो जाते हैं। क्षीर सागर में शयन करने वाले श्री विष्णु तथा वैकुंठवासी चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के वाम पार्श्व में लीन हो जाते हैं। ज्ञान के अधिष्ठाता था सनातन भगवान शिव उन परमात्मा श्री कृष्ण के ज्ञान में प्रवेश कर जाते हैं। संपूर्ण शक्तियां विष्णु माया दुर्गा में तिरोहित हो जाती हैं। विष्णु माया दुर्गा भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि में स्थान ग्रहण कर लेती हैं, क्योंकि वह उनकी बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं। नारायण के अंश स्वामी कार्तिकेय उनके वक्षस्थल में लीन हो जाते हैं। शुरुते गुणों के स्वामी देवेश्वर गणेश को भगवान श्री कृष्ण का अंश माना गया है। वह उनकी दोनों भुजाओं में प्रविष्ट हो जाते हैं। लक्ष्मी जी की अंशभूता देवियां लक्ष्मी में तथा लक्ष्मी श्री राधा में लीन हो जाती हैं। गोपियां तथा संपूर्ण देव पत्नियां भी श्री राधा में ही लीन हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा उनके प्राणों में निवास कर जाती हैं। सावित्री वेद एवं संपूर्ण शास्त्र सरस्वती में प्रवेश कर जाते हैं। सरस्वती पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की जिह्वा में विलीन हो जाती हैं। गोलोक में संपूर्ण गोप भगवान श्री कृष्ण के रोमकूप में लीन हो जाते हैं। उन प्रभु के प्राणों में संपूर्ण प्राणियों के प्राणवायु, उनकी जठराग्नि में समस्त अग्नियों का तथा उनकी जिह्वा के अग्रभाग पर जल का लय हो जाता है। वैष्णव पुरुष अत्यंत आनंदित हो उन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लीन हो जाते हैं। सार के भी सार भक्ति रूपी रस में अमृत का पीने वाले भक्त महान पुरुष भगवान श्री कृष्ण में लीन हो जाते हैं, क्योंकि वह उन्हीं के अंश हैं। महाविराट पुरुष उन्हें कहा जाता है, जिनके रोम कूपों में संपूर्ण विश्व स्थान पाता है, जिनकी आंख मीचने पर प्राकृत प्रलय हो जाती है तथा जिनके शयन करने के पश्चात पुनः सृष्टि का कार्य आरंभ हो जाता है। ब्रह्मा के 100 वर्ष व्यतीत हो जाने पर सृष्टि का सूत्रलय होता है। सुव्रते ब्रह्मा की सृष्टि प्रलय की कोई संख्या ही नहीं है। जैसे पृथ्वी के रज कण की गणना नहीं की जा सकती, वह जिन सर्वात्मा प्रभु के पलक मारने पर प्रलय तथा शयन करने के पश्चात जिनकी इच्छा से पुनः सृष्टि होती है, वे पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण प्रलय काल उपस्थित होने पर उन मूल प्रकृति परात्पर स्वरूपा शक्ति में मिलकर एक हो जाते हैं। उस समय एक पराशक्ति ही रह जाती है, उसी को निर्गुण कहते हैं। उसी के विषय में वेद के ज्ञाता विद्वानों का कथन है कि सदेव सदैव वेद ऋग असित, अर्थात वह ही ये पुरुष हैं जो सर्वप्रथम विराजमान थे। भगवती मूल प्रकृति अव्यक्त होने पर भी व्यक्त पद से संबोधित होती है। उसे चित ब्रह्मा से अभिन्न प्राप्त है, अतः प्रलय काल में वह ज्यों की त्यों विराजमान रहती है। फिर ऐसे विशिष्ट गुणों से संपन्न भगवती जगदम्बा के गुणों का वर्णन करने के लिए अखिल ब्रह्मांड में कौन ऐसा पुरुष है जो सफलता प्राप्त कर सके। चारों वेदों ने मुक्ति के 4 भेद बतलाए हैं। उन सब में प्रभु की भक्ति को प्रधान माना है, क्योंकि इसके सामने सभी तुच्छ हैं। एक मुक्ति सर्वलोक के प्रदान करने वाली, दूसरी सर्वरूप देने में निपुण, तीसरी सामर्थ्य प्रदान करने वाली और चौथी निर्वाण पद पर पहुंचाने वाली कही जाती है। भक्त पुरुष परम प्रभु परमात्मा की सेवा छोड़कर इन मुक्तियों की इच्छा नहीं करते। वह शिव तत्व, अमर तत्व और ब्रह्म तत्व की भी अवहेलना करते हैं। मुक्ति सेवा रहित होती है और भक्ति में निरंतर सेवा भाव का उत्कर्ष होता रहता है। यही भक्ति और मुक्ति का भेद है। अब निषेक खंडन का प्रसंग सुनो। विद्वान पुरुष कहते हैं कि किए हुए कर्मों का भोग ही निषेक है। उसके खंडन का कल्याणप्रद उपाय तो यही है कि मूल प्रकृति भगवती श्री देवी की उत्तम सेवा की जाए। साधी ये तत्व ज्ञान लोक और वेद में स्थिर है। अतः वत्से तुम इस विघ्न रहित एवं शुभप्रद मार्ग का सुख पूर्वक अनुसरण करो। इस प्रकार कहकर सूर्यपुत्र धर्मराज ने सावित्री के पति सत्यवान को जीवन प्रदान करके सावित्री को शुभ आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात वह जाने के लिए उद्यत हो गए। उन्हें जाते देखकर सावित्री ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और उनके चरणों को पकड़कर वह रो पड़ी। उन परम उद्धार धर्मराज के विजोग के कारण वह दुखी हो रही थी। कृपा सागर धर्मराज सावित्री के ये स्थिति देख परम संतुष्ट हुए। साथ ही उनकी आंखों से भी स्नेह जल की धारा बहने लगी। उन्होंने सावित्री से कहा, धर्मराज बोले, सावित्री
तुम पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में बहुत वर्षों तक सुख भोगने के अनंतर उस लोक में जाओगी जहाँ स्वयं भगवती विराजमान रहती हैं। भद्रे, अब तुम अपने घर जाओ और भगवती सावित्री का व्रत करो। 14 वर्षों तक करने पर ये व्रत नारियों को मोक्ष प्रदान करता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में चतुर्दशी तिथि को ये व्रत करना चाहिए। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि के दिन महालक्ष्मी का व्रत होता है। शुचिस्मृते ये व्रत 16 वर्षों तक करना चाहिए। जो नारी भक्ति पूर्वक इस व्रत का पालन करती है उसे भगवान श्री हरि का परम पद प्राप्त हो जाता है। प्रत्येक मंगलवार के दिन मंगल प्रदान करने वाली भगवती मंगल चंडिका की पूजा करनी चाहिए। प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष में षष्ठी के दिन मंगल प्रदा भगवती षष्ठी देव सेना की उपासना करने का विधान है। इसी प्रकार आषाढ़ की संक्रांति के अवसर पर संपूर्ण सिद्ध प्रदान करने वाली भगवती मनसा की पूजा होती है। कार्तिकेय मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रास के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की प्राणधिका श्री राधा की उपासना करनी चाहिए तथा प्रत्येक मास की शुक्ल अष्टमी के दिन मंगल प्रदान करने वाली भगवती दुर्गा का व्रत करना चाहिए। जो नारी पुत्रवती और सुहागिनी स्त्रियां प्रौढ़मयी पतिव्रताओं एवं इंद्रों में तथा प्रतिमाओं में भगवती विष्णु माया दुर्गत नाशनी दुर्गा तथा प्रकृति स्वरूपणी भगवती जगदम्बा की भावना करके धन और संतति प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करती है, वह इस लोक में सुख भोग कर अंत भगवती श्री देवी के परम पद को प्राप्त होती है। साधक पुरुष को चाहिए कि इस प्रकाश देवी की विभूतियों का निरंतर पूजन करे। अतः तुम निरंतर सर्वस्वरूप मूल प्रकृति श्री भुवनेश्वरी की उपासना करो। उस परमेश्वरी का सेवा में से बढ़कर दूसरा कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिससे प्राणी कृत हो सके। इस प्रकार कहकर धर्मराज अपने स्थान पर पधार गए। सावित्री भी पति देव को लेकर अपने घर पर लौट गई। नारद यूं सावित्री और सत्यवान दोनों जब घर पर चले आए तब सावित्री अपने अन्य बंधुओं से सारा वार्तान कह सुनाया। फिर वर के प्रभाव से क्रमशः सावित्री के पिता पुत्रवान बन गए। उसके ससुर की आंखें ठीक हो गईं और वह अपना राज्य पा गए। सावित्री स्वयं भी बहुत से पुत्रों की जननी बन गई। उस पतिव्रता सावित्री ने पूर्ण भूमि भारतवर्ष में अनेक वर्षों तक सुख भोग कर किया। तत्पश्चात वह अपने पति के साथ भगवती भुवनेश्वरी के लोक में चली गई। सूर्य मंडलात्मक सविता की अधिष्ठात्री होने से अथवा सूर्य के अंतर्गत ब्रह्म प्रतिपादक गायत्री मंत्र की अधिदेवता होने से इसका नाम सावित्री हुआ। अतः संपूर्ण वेदों की जननी होने से जगत में इसका सावित्री नाम प्रसिद्ध है। बस इस प्रकार सावित्री का श्रेष्ठ उपाख्यान तथा प्राणियों के कर्म विपाक एवं प्रसंग तुम्हें बता दिए। अब पुनः क्या सुनना चाहते हो? अध्याय 38।